नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMTS ट्रस्ट में। और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष कुमार त्रिपाठी। आइए हम सभी देखते हैं आज BA प्रथम वर्ष के जो मेजर लिए हुए हैं उनका द्वितीय प्रश्न पत्र में हितोपदेश नामक ग्रंथ लगा हुआ है। और वैसे तो ये पाठ्यक्रम का है, मगर हम सभी को पढ़ना और जानना चाहिए। हितोपदेश में 4 खंड हैं, जिसमें मित्र लाभ है, सुहृद भेद है, विग्रह और संधि, ये 4 भाग बनाए गए हैं। तो उसको हम सभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कुछ न कहते हुए आइए शुरू करते हैं इसको। करें कि सिद्धि साध्ये शतामस्तु प्रसादस्य दुर्जटे है, जानवी फेन लेखे व यन मूर्धनी ससिना कला। ठीक है, करें कि जिनकी ललाट पर चंद्रमा की कला और गंगा जी की फेन की रेखा के समान शोभायमान है। गंगा जी की फेन का रेखा शोभायमान है। उन चंद्रशेखर महादेव जी की कृपा से सिद्धि साध्य सतामस्तु, साधुजनों का जो मनोरथ है भैया वह सिद्ध हो जाए। ठीक है, अर्थात जिनके ललाट पर चंद्रमा विराजमान है, गंगा जी मस्तक पर उनकी फेन की रेखा के समान शोभायमान हो रही हैं, उस चंद्रशेखर महादेव जी की कृपा से साधुजनों का मनोरथ सिद्ध हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैचित्रं नीति विद्यां ददाति च। यह हितोपदेश नामक ग्रंथ जो भैया सुना हुआ या सुनने से संस्कृत के बोलने चालने में चतुरता को एवं सब विषयों में वाक्यों की विचित्रता को एवं नित्य विद्या को देता है, नीति विद्या को देता है। ठीक है, श्रुतो हितोपदेशोऽयं, यह जो हितोपदेश नाम का ग्रंथ है वह सुनने में, पाठवम संस्कृतोक्तिषु, संस्कृत की उक्तियों को बोलने में चतुरता को, विषयों और वाक्यों की विचित्रता को एवं नित्य विद्या को प्रदान करने वाला है। ठीक है, अगला है अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थे च चिंतयेत गृहीतैव केसेषु मृत्युना धर्मम् आचरेत। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य अपने को कभी भी बूढ़ा नहीं होऊंगा और कभी न मरूंगा ऐसा जानकर विद्या और धन का संचय का विचार करे। जो बुद्धिमान मनुष्य है, मैं कभी बूढ़ा नहीं, अजर और अमर होऊंगा और न कभी मरूंगा ऐसा जानकर विद्या और धन का संचय का विचार करे, क्योंकि गृहीतैव केसेषु मृत्यु नाम धर्मम् आचरेत। मृत्यु चोटी को आ पकड़ी है, यह आ पकड़ा है, मृत्यु ने हमारे सिर पर आके चोटी को आ पकड़ा है। ऐसा सोच करके हम सभी को धर्म कार्य करने चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यं माहुरहुत्तमम् आहार्यत्वादनंघरत्वाद दक्षत्वाच सर्वदा। पंडित लोग जो हैं भैया, सब कालों में कभी चौरादी को से नहीं चुराए जाने से, अनमोल होने से, कभी क्षय न होने से, सब पदार्थों में जो उत्तम पदार्थ विद्या को ही कहते हैं। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, ऐसा नीति कहती है कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न च भर्ति भार्ज्यम न च भारकारी और व्यय कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। सभी धनों में भैया जो विद्याधन है वह प्रधान है। आगे क्या कह रहे हैं कि संयोजयति विद्यैव नीचगापि नरम सरित समुद्रमेव दुर्धर्षे नृपम भाग्यमतः परम। कह रहे हैं कि जो नीच तुच्छ तृणादि से मिलने वाली नदी उस तृण को अथाह समुद्र से जा मिलाती है। जो नीच है, तुच्छ है, वह नदी में अगर बह जाता है तो वो नदी उसको ले जा करके अथाह समुद्र में मिला देती है, अथाह समुद्र से मिला देती है। उसी प्रकार विद्या भी नीच पुरुष को प्राप्त होकर राजा से जाके मिला देती है। संयोजति विद्यैव नीच गामपि नरम सरित और समुद्रम इव दूरदर्शी नृपम भाग्यमतः परम। नीच पुरुष को विद्या रूपी अगर धन हो तो वह राजा से जा मिलाती है
और उसके सौभाग्य का उदय करती है, नीच पुरुष का। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रताम, पात्रत्वेति धनम आपनोति, धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या विनयशीलता को देती है, विनयशीलता से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म करना चाहिए, और धनात् धर्मः तथा सुखम, इसके बाद जो सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि विद्या शस्त्रस्य शास्त्रस्य द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, आद्या ह्रासस्य वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। जो विद्या है भैया, एक शास्त्र की है, एक शस्त्र की है। ठीक है, ये दो विधा बताया गया है, लेकिन जो आद्या मतलब पहली विद्या है शस्त्र की, ये वृद्धत्वे ह्रासस्य, वृद्धावस्था में हंसी का पात्र बनाती है, किंतु द्वितीया द्रियते सदा, जो द्वितीया है भैया यानी शास्त्र रूपी जो विद्या है, ज्ञान है, वह बुढ़ापे में भी आदर और सम्मान प्राप्त कराती है। तो इसलिए शास्त्र रूपी ज्ञान हम सभी को जानना चाहिए, हम सभी को मानना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि यन्नेव भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्, कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदीह कथ्यते। कह रहे हैं कि जैसे मृत्तिका के कोरे बर्तन में जिस वस्तु का संस्कार पहले हो जाता है, मिट्टी के बर्तन में जिस वस्तु का संस्कार पहले हो जाता है, और कथा छलेन बालानाम नीतिस्तदीह कथ्यते, उस प्रकार वह पीछे वह उसमें नहीं रह जाता। उस प्रकार मैं हितोपदेश नामक ग्रंथ जो है, कथा के बहाने बालकों के लिए नीति कहता हूँ। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मित्रलाभ सुहृदे देभ्यो विग्रह संधिरेव च, पंचतंत्रा तथा अन्यन स्माद ग्रंथा कृष्य लिख्यते। पंचतंत्र तथा अन्य नीति शास्त्र ग्रंथों का आशय लेकर के मैंने हितोपदेश को 4 भागों में बांटा है। पहला है मित्रलाभ, दूसरा है भैया सुहृद भेद, और तीसरा है विग्रह, चौथा है संधि। ये 4 भाग बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें आगे कह रहे हैं कि अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नाम धेय नगरम। कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र नाम का नगर था भागीरथी के तट पर। भागीरथी यानी गंगा जी के किनारे, पाटलिपुत्र यानी आज बिहार प्रदेश की जो राजधानी है पटना, उसका नाम पाटलिपुत्र है। तो गंगा जी के किनारे पाटलिपुत्र नाम का एक नगर था, और वहाँ तत्र सर्व स्वामी गुणोपेतम सुदर्शनो नाम नरपति राशीत, और वहाँ पर सभी संपूर्ण गुणों से शोभायमान सुदर्शन नाम का एक राजा रहता था। ठीक है, और कह रहे हैं सभूपति रे कदा केनापि पाठ्यमानम श्लोकदयम सुश्राव। वह जो नरपति यानी राजा था भैया, उसने किसी को पढ़ते हुए ये 2 श्लोक सुना। आप सभी भी सुनिए, ये 2 श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जीवन में उतारने योग्य है। इसमें पहला है यनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव श। कह रहे हैं कि अनेक संदेहों को दूर करने वाला और छिपे हुए अर्थों को दिखाने वाला शास्त्र, अनेक संदेहों को दूर करने वाला और छिपे हुए अर्थों को दिखाने वाला शास्त्र सबका नेत्र है। ठीक है, परोक्षार्थस्य दर्शकम, परोक्ष जो वस्तु है उसको भी दर्शन कराने वाला जो शास्त्र है, वह सर्वस्य लोचनम, सबका नेत्र है भैया। और ज्ञान रूपी यस्य नास्त्यंध एव शः, जो ज्ञान रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी जिसके पास वह शास्त्र या नेत्र नहीं है, वह क्या है भैया? वह अंधा है। ठीक है, अनेक संदेहों को दूर कराने वाला, छिपे हुए अर्थ को दिखाने वाला शास्त्र सबका नेत्र है। ज्ञान रूपी शास्त्र वह जिसके पास नहीं है यानी नेत्र नहीं है, वह अंधे के समान है। क्लियर?
आगे ये श्लोक में कह रहे हैं कि यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। कह रहे यौवन यानी युवावस्था, धन, प्रभुता और अविचारता, ये चार चीज भैया, इनमें से कोई एक भी हो, इन चारों में से कोई एक भी हो तो वह अनर्थक करने वाली होती है। यौवन मतलब जवानी, धन, प्रभुता, सुख संपत्ति और अविचारिता, बिना विचारे किसी भी कार्यों को करने की इच्छा, बिना उसके परिणाम को सोचे हुए कार्यों को करने की जो इच्छा है, इन चारों में से कोई एक भी हो तो वह अनर्थ को कराती है। ठीक है। और कह रहे हैं कि किम यत्र चतुष्टयम, अगर चारों हो तब क्या होगा भैया उसका। ठीक है। इन चारों में से कोई एक हो तो अनर्थ कराती है, और अगर चारों की चारों मिल जाए तो फिर उस इंसान का क्या होगा। ये राजा ने 2 श्लोक सुने। फिर आगे कह रहे हैं कि इत्याकरणात्मनः पुत्राणाम अधिगत शास्त्राणाम नित्यमौन मार्गगामिनां शास्त्रानुष्ठानेन उद्विग्नमनाः स राज चिंतयामास। इन दोनों श्लोकों को सुनकर वह राजा शास्त्रों को न पढ़ने वाला तथा प्रतिदिन कुमार्ग में चलने वाला अपने लड़के के शास्त्र न पढ़ने से व्याकुल मन होकर के सोचने लगा। लड़का का एक राजा था भैया, जो शास्त्र को नहीं पढ़ता था, हमेशा कुमार्ग में जाता था, तो उसके विषय में सोचने लगा। कौन? सुदर्शन नाम के जो राजा थे वह सोचने लगे। क्या सोचने लगे कि कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् धार्मिकः काणेन चक्षुषा किम वा चक्षुपीडैव केवलम्। जो न पंडित है और जो न धर्मशील है, ठीक है, जो न पंडित है और न ही धर्मशील है, वह ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ तो किस काम। जो न पंडित है भैया और न धर्मानुरागी है, धर्म का ही आचरण करता है, अगर ऐसी संतानें हुई हमारी तो वह किस काम की हैं। ठीक है। आगे क्या कह रही हैं कि काणेन चक्षुषा किम वा, काने आँख से क्या सरता है। ठीक है। किम वा चक्षु पीड़ैव केवलम, केवल वो आँख को ही पीड़ा देता है। ऐसी अगर संतानें हैं भैया तो हमेशा आँख को पीड़ा ही देती रहेंगी। ठीक है। और आगे कह रहे हैं राजा कि अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यौ न चान्तिमः शक्र दुःखरावाद्या वंती मस्तु पदे पदे। अगर मूर्ख लड़का पैदा हो जाए या संतानें मूर्ख हो जाएं तो फिर क्या होता है। जो माता पिता विचार करते हैं वो इस हितोपदेश में बता रहे हैं भैया। कह रहे हैं कि अजात मृत मूर्खाणाम, ये जो मूर्ख लड़का है, अजात मतलब पैदा ही क्यों हुआ, पैदा ही क्यों हुआ, और अगर पैदा भी हो गया तो पैदा होकर मर क्यों नहीं गया। अगर संतानें पथभ्रष्ट हो जाती हैं, कुमार्गी हो जाती हैं, धर्मानुचरण नहीं करती, तो माता पिता उसके बारे में यह विचार करते हैं कि ये जो संतान है भैया पैदा ही क्यों हुआ, और पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया। फिर कह रहे हैं कि और मूर्ख, पहला उत्पन्न क्यों नहीं हुआ, दूसरा उत्पन्न होकर मर क्यों नहीं गया, और तीसरा मूर्ख। तो इन दोनों में, इन तीनों में 2 श्रेष्ठ है कि पैदा क्यों न हो और मर जाना उसका श्रेष्ठ है, किंतु मूर्ख लड़के का होना श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है। पहले दोनों एक ही बार दुख देने वाले हैं। जो पहले 2 हैं भैया कि पैदा न हो तो भी दुख होगा तो एक ही बार होगा, और पैदा हो के मर गया तो भी एक ही बार दुख होगा। लेकिन जो मूर्ख है भैया तो कह रहे हैं कि क्षणम क्षणम यानी पदे पदे हमेशा हर क्षण हर पल दुख देता है। तो राजा की मानसिक स्थिति कैसी रही होगी आप सभी समझ सकते हैं। आइए एक और श्लोक देखते हैं कि वरम गर्भस्रावो वरमपि चैनैवाभिगमनं
वरम जातः प्रेतो वरमपि च कन्यैव जनिता वरम बन्ध्या भार्या वरमपि च गर्भे सुवसति न चा विद्वान् रूपद द्रविड़ गुणयुक्तोऽपि तनयः। कितना राजा दुखी है भैया, और बता रहे हैं कि वरम गर्भस्राव, गर्भ में गिर जाना उसका बेहतर है, या उस गर्भ का स्राव हो जाना बेहतर है, और उससे भी बेहतर है कि स्त्री का संसर्ग ही न करना, कि मैं अपने पत्नी के साथ सोया ही नहीं रहता। उसमें भी कह रहे हैं कि उत्पन्न होकर अगर पैदा भी हुआ तो मर जाना, वो भी वरम है, श्रेष्ठ है। और आगे कह रहे हैं या फिर पुत्र की जगह कन्या क्यों नहीं हो गई, कन्या अगर हो गई रहती तो वो भी श्रेष्ठ है। स्त्री का बाँझ वरम बंध्या भार्या, और अगर स्त्री अगर बाँझ हो जाती है भैया वो भी श्रेष्ठ है, ठीक है। और गर्भेषु वसति, गर्भ में ही उसका रहना अच्छा है, परंतु सुंदरता और सुवर्ण के आभूषणों के साथ मूर्ख पुत्र का होना अच्छा नहीं है। हर प्रकार से वो चीज़ें श्रेष्ठ हैं भैया, लेकिन मूर्ख संतान का होना किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा सुदर्शन नाम के राजा जो हैं भैया वो बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि सजातो ये न जाते न याति वनशं समुन्नतिम परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते, परिवर्तिनी संसारे मृतः को वा न जायते। जिस पुत्र के उत्पन्न होने से उस वंश, उस कुल की परंपरा में वृद्धि हो, सजातो ये न जाते न याति वंशम समुन्नति, जिस पुत्र के होने से उसकी कुल और वंश की परंपरा में वृद्धि हो वह जाने उत्पन्न हुआ, और नहीं तो परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। इस परिवर्तनशील संसार में मरकर कौन मनुष्य उत्पन्न नहीं होता, अर्थात बहुत से होते हैं और बहुत से मरते हैं, उनका यहाँ आना श्रेष्ठ है, वरम है, जो भैया पैदा होकर के अपनी कुल वंश परंपरा को बढ़ाते हैं। इस परिवर्तनशील संसार में जो जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है, लेकिन उसका जीना वरम, वरम मतलब श्रेष्ठ है भैया, जो पैदा होकर के अपने वंश और कुल की परंपराओं को बढ़ाता है। आई बात समझ में? तो ये 15 श्लोक हितोपदेश के हम सभी ने पढ़े और जाने, आगे इसको कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे हितोपदेश भाग 2 लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।